तो क्या देख के लेना चाहिए अगर कोई तीर कमान ले? एक्यूरेसी वगैरह देख के लेना चाहिए। क्या खासियत है, इसको क्यों ले? अगर किसी को शौक है तीरंदाजी का। आर्चरी भी सीख सकते हैं और घर पे वॉल डिस्प्ले वगैरह भी कर सकते हैं, यूं किसी के शौक के खातिर। इसका अलग अलग कोई नाम है, रेंज है, हाइट है? 10 साल के लिए, 15 साल के लिए ऐसे अलग अलग होता है। साल भर में कितने बनाते होंगे? 2000-2500 के समथिंग। कितना टर्नओवर होता है? साल भर में 7-8 लाख के समथिंग। नमस्कार। गांव जंक्शन पे जरा तीरंदाजी सीखने के लिए जरूरी नहीं बारी भरकम महंगे वाले इक्विपमेंट खरीदिए जो बड़े प्रो लेवल के होते हैं। सीखने के लिए इनिशियल लेवल पे बांसवाड़ा में बने ये हैंडी बांस के बने बो एंड एरो काम आएंगे। और ये काम संभाल रही हैं, क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम पायल है, मैं बांसवाड़ा से हूँ, राजस्थान से। पहले हम तीर कमान मेरे शादी से पहले सिंपल वाला बनाते थे, फिर इसके बाद हमने फोल्डेबल बनाना शुरू किया। डिसमेंटल हो जाता है 3 पीस में। 2013 में हम राजीविका में जुड़े, उससे हमें और आगे प्रोवाइड मिला। उसके बाद हम मेले वगैरह में बेचने लगे, स्कूलों का भी ऑर्डर आने लगा हमारे पास, और ऑनलाइन ऑर्डर भी हमारे पास आते हैं और हम अलग अलग जगह पर सप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा दीदी, ये बताइए कि आपने ये काम कब सीखा और अभी क्या ये मुनाफे का सौदा है ये काम करना? ये हमने शादी के बाद सीखा। हाँ तो ये बांस का बना हुआ है ना? हाँ, बांस का बना हुआ, बांस और लकड़ी भी है इसमें। और ये डोरी है? डोरी भी है। तो कहाँ से मंगाते हैं आप बांस? बाहर से भी मंगवाते हैं, आसाम वगैरह से ऑर्डर करते हैं तो वो बांस आ जाता है। इसमें अलग अलग से काम भी होता है, लकड़ी का भी होता है, बेम्बू का भी होता है, घिसाई करनी पड़ती है उसको, फिर उसको तैयार किया जाता है। तो ये बांस कच्चा होता है, पक्का होता है, कैसा आप कैसा मंगाती हैं? उसको हम पहले देखते हैं कि सही है या गलत है। ये एक आधा पीस खराब होता है, उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये खराब है, उसको बारीकी से देखना पड़ता है, फिर उसके बाद हम उसको मंगवाते हैं। तो ये कितने रुपए से शुरू हो जाता है और कितने रुपए तक जाता है? ये छोटा है वो 950 का है और सबसे बड़ा वो 3000 के समथिंग का है। जो इसमें बच्चे सीखते हैं तो इससे आर्चर भी सीख सकते हैं, इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पहले इंडियन राउंड में इसी से स्टार्टिंग होती है सीखने के लिए। साल भर में कितने बनाते होंगे? 2000-2500 के समथिंग। क्या खासियत है, इसको क्यों ले? अगर किसी को शौक है तीरंदाजी का तो ये आपसे लेने से उनको क्या फायदा? तो क्या आर्चरी भी सीख सकते हैं और घर पे वॉल डिस्प्ले वगैरह भी कर सकते हैं, यूं किसी के शौक के खातिर। अच्छा, कोई ऑनलाइन मंगाए तो भिजवा देंगे? हाँ, ऑनलाइन सर सभी जगह जाता है हमारा। तो आप इसमें क्या करती हैं? ये बांस पका पकाया मिलता है, पकाते हैं? नहीं, इसको पहले तो बड़ा आता है, फिर इसको उसको काटना पड़ता है, फिर अलग अलग तरीके से उसको पकाना भी पड़ता है, फिर तैयार होता है। और सबसे अच्छा काम क्या आप करती हैं इसमें? इसमें धागा बनाने का काम मैं करती हूँ और ये तीर बनाने का काम भी मैं ही करती हूँ। ये भी कई तरीके के होते हैं क्या? डिजाइन वाले भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं, प्लास्टिक वाले भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या सिंपल होता है, क्या अंतर है देखने में? देखने में किसी को डिजाइन वाला शोपीस के लिए तो वो डिजाइन वाला भी ले जा सकता है, और शोपीस के लिए डेकोरेशन तीर भी है हमारे पास। और ये जो असली वाले होते हैं तीर कमान, उसमें क्या देखना चाहिए खरीदने से पहले? इसमें तो क्या है कि जो प्लास्टिक वाले होते हैं वो एक्यूरेसी के लिए बढ़िया रहते हैं, जो आर्चरी सीखते हैं उसके लिए। वो कितने का आता होगा? वो एक एक पीस 90 का होता है और ये वाला? ये 70 का है। तो क्या देख के लेना चाहिए अगर कोई तीर कमान ले, बो एंड एरो ले, क्या देखना चाहिए इसमें? इसमें एक्यूरेसी वगैरह देख के लेना चाहिए। आप इसे 3 टुकड़े में करके आराम से कैरी कर सकते हैं। कैरी कर सकते ये हैं। डिजाइन का आइडिया कहाँ से आया डिसमेंटल करके? मेरे हस्बैंड के बड़े भैया ने। सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है आपके यहाँ? वो आर्चरी के लिए तो वो आर्चरी प्लास्टिक वाले बिकते हैं, और ऐसे आम इंसान के लिए यही चलते हैं, तो चलाने में सबसे ज्यादा यही सही है। इसका अलग अलग कोई नाम है, रेंज है, हाइट है? ये अलग अलग है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, ऐसे अलग अलग होता है। किस उम्र में खरीद सकते हैं? ये 10 साल से स्टार्टिंग होती है। वैसे देखा जाए तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन ये बांस से बने हैं इसीलिए ये अफोर्डेबल हैं। छोटा वाला कितने का? ये सबसे छोटा वो 950 का है, 950। और सबसे बड़े वाला? वो 3050 का है। कितना टर्नओवर होता है, कितनी कमाई हो जाती है? साल भर में 7-8 लाख के समथिंग। कितने लोग लगे हैं इस काम में? इसमें तो 10-12 लोग हैं। देश में अब तक कहाँ कहाँ सबसे दूर कौन सा ऑर्डर भेजा है? जयपुर है, दिल्ली है, ऑल ओवर इंडिया। स्कूल वाले क्या सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं? बड़ा वाला ही ज्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि बच्चे 10 साल के ज्यादा ही यूज में लेते हैं इसलिए। अच्छा, तो कुल मिला के अगर बो एंड एरो का कारोबार किसी को शुरू करना हो तो बांस की समझ होनी बहुत जरूरी है। बांस कैसा है ये पता चलना चाहिए। हाँ, बांस कैसा है, एक्यूरेसी कैसी है, वो पता चाहिए। ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ये कर्व आप इसकी बात कर रहे हैं ये, और ये एक जैसा होना चाहिए। तो कुल मिला के तीर कमान में आप ये इस कर्व को देखिए
और इसकी डोरी की फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन आप जब सब डोरी एक जैसी यूज करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी अलग कैसे होगी? बांस पे फर्क पड़ता है, फिर हम धागा इसका अलग अलग साइज का बनाते हैं इसलिए। धागे के साथ बांस की क्वालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। बांस असम से आया है, कहाँ से आया है, इससे फर्क पड़ता है। उसे कितना पकाया गया है, इससे भी फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से इसमें सबसे ज्यादा मेहनत भी ज्यादा लगती है किस चीज में, ये बांस पकाने में। कैसे पकाते हैं? उसको हम पहले छोटे पीस में काटते, टुकड़े करते, फिर उसको हम गरम भट्टी में रखते, इसलिए ज्यादा टाइम होता है, 2-3 दिन उसको पकाने में लग जाता है। तो अगर कोई सीखना चाहे आप लोगों से तो आप सिखाएंगे? हाँ, सिखा देंगे। अपना नंबर बताइए ताकि लोग आपसे संपर्क कर सके। हमारा नंबर है 9898413794। तो ये है तीर कमान का कारोबार, और अगर कोई सीखे या फिर आपको लगता है कि ये बिजनेस इंडिया में फ्लरिश कर सकता है, क्योंकि इंडिया के ओलंपियन कहीं ना कहीं यहीं से निकल सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही 35,000 का भारी भरकम इक्विपमेंट आर्चरी का मिले ना मिले, लेकिन ये छोटे तीर कमान से बड़ी शुरुआत की जा सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो कमेंट कर दीजिएगा, और किसी को जरूरत हो तो उसे शेयर कर दीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।